कक्षा 11 इंपॉर्टेंट प्रश्न पार्ट। जेड इक्वल टू दे रखा में 3 प्लस के 4 है, तो जेड इनवर्स का मान ज्ञात कर। तो जेड इक्वल टू दे रखा 3 प्लस के 4 है, तो जेड का मॉडुलस निकाल लेंगे तो क्या होगा, अंडर द रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 25 यानी कि 5 होगी। तो जो जेड इनवर्स है फॉर्मूला है जेड का मापांक अपॉन के जेड का स्क्वायर, और जो जेड का मापांक है कितना हो गया, 3 माइनस के 4 है और बटे इसका वर्ग यानी कि 5 का वर्ग, तो कितना आ गया 3 माइनस 4 आई बटे के 25, यानी कि ये हो गया इसकी वैल्यू। अगला सवाल है सरसमी का, यानी कि 4x माइनस 3 छोटा है 2x जमा 1 से, तो हम इसे क्या लिखेंगे, ए यहाँ पे 2x यानी कि 4x 2x हटा देंगे यहाँ पे, तो क्या करेंगे 2x इधर से भी घटा देंगे और इधर से भी घटा देंगे, तो 4 में से 2 गए 2x माइनस के 3 छोटा हुआ 1 से। अब क्या करेंगे, ये 3 इधर से हटाएंगे तो क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे, तो 2x माइनस के 3, 3 इधर जोड़ दिया और 3 इधर जोड़ दिया, तो क्या हो गया 2x छोटा हो गया 4 से, तो x छोटा हो गया 2 से, यानी कि x की वैल्यू जो है 2 से छोटी होगी। अगला जो सवाल है यो कह रहा 8p3 व 8c3 के मान ज्ञात कर, यानी कि हमारे द्वारा फॉर्मूला है NPR, n बटे के n माइनस आर, और दूसरा है NCR यानी कि n r और n माइनस के r, इनकी ये फॉर्मूले। जब 8p3 की वैल्यू निकाल लेंगे तो यानी कि यहाँ n की जगह 8, r की जगह 3 यहाँ रख देंगे, तो 8 यानी कि 8 माइनस के 3 यानी कि 8 बटे के 5 फैक्टोरियल। अब इसको हल करेंगे, यानी कि 8 7 6 और फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 ये आ। अब यानी कि गुणा कर लेंगे जो भी आएगा आंसर। ऐसे ही NCR है, तो यानी कि यहाँ पे 8c3 है, तो क्या करेंगे 8 फैक्टोरियल, r की जगह 3, यहाँ पे 8 माइनस के 3 यानी कि 5, यानी कि आगे 8 को खोल लेंगे 8 7 6 और 5 फैक्टोरियल, इसको 3 को खोल लेंगे 3 2 1 और ये 5 से कट गए, यानी कि जैसे फैक्टोरियल 3 लिख रहा है इसका मतलब वो 3 से लेके 1 तक की संख्याओं की गुणा, 5 है तो 5 से लेके 1 तक की। अब यहाँ कितना 3 दूनी 6 से 6 भी गया, तो 8 7 56, यानी कि ये वैल्यू होगी इसकी। अगला सवाल देखते हैं, अच्छा सवाल है, ये कह रहा 5 इंटू 4PR, यानी कि 5 इंटू 4PR बराबर 6 इंटू के 5PR माइनस। अब यानी कि हमारे द्वारा फॉर्मूला तो है NPR का, तो यानी कि 4 और 4 माइनस R, यानी कि NPR का सूत्र लिख देंगे, NPR क्या हो n अपॉन के n माइनस R, यानी कि दोनों फैक्टोरियल, और यहाँ पे 6 फैक्टोरियल 5 और 5 में से 1 घटाओगे तो 5 माइनस R प्लस के 1, यानी कि आ गया 5 गुणा फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 माइनस R 6 फैक्टोरियल 5 और 5 और 1 6 माइनस के R, यानी कि जिन पदों में R है उनको एक तरफ, यानी कि इसमें R है इसमें इसको इधर ले जाए, यानी कि फैक्टोरियल 6 माइनस R, ये यहाँ पे क्या है 4 माइनस R, संख्या वाले एक तरफ रख लेंगे तो इधर है, इन दोनों को इधर लेंगे तो क्या आगे बटे में आगे। अब ये अब हल करेंगे, यानी कि 6 माइनस R बड़ा है इससे, तो 6 माइनस R बाहर निकाल लिया, तो 1 घटाओगे तो क्या बच गया 5 माइनस R, और जब 1 और घटाओगे तो क्या बच गया 4 माइनस R, ये फैक्टोरियल 4 माइनस R। यहाँ पे फैक्टोरियल 5 है तो हम क्या करेंगे 5 को बाहर निकाल लेंगे, 4 पे लग गया फैक्टोरियल, और 5 इंटू फैक्टोरियल 4, इससे ये गया और 5 से 5 गया। अब देखेंगे यहाँ से इससे ये कट गया तो कितना बच गया, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 माइनस के 5 6R माइनस के 5R और प्लस के R स्क्वायर, और यहाँ पे बच गया 6, यानी कि ये बच गया, यानी कि R स्क्वायर पहले रख लिया,
6 और 5 11 माइनस के 11 आर प्लस के 23 माइनस के 6 बराबर के 0 आर स्क्वायर माइनस 11 आर 23 में तो 6 के कितने बच गए 24 प्लस के 24 बराबर 0। अब इसके गुणन का ऐसे कर 24 के जिनका योगी अंतर तो 11 तो और गुणा जो है 24 आते हो तो क्या हो जाएगी आर स्क्वायर माइनस के 3 आर और माइनस के 8 आर जमा के 24 बराबर 0। 8 और 3 11 होगी है ना, गुणा क्या होगी 8 से 24 होगी तो कितना आर कॉमन आ गया तो क्या बच गया आर माइनस 3। 8 कॉमन आ गया तो क्या बच गया आर माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ से क्या आ गया आर माइनस के 3 कॉमन आ गए तो क्या बच गया आर माइनस के 8 बराबर 0। तो इसलिए आर बराबर 3 या आर बराबर 8 तो आर के मान हो गए ये। अब आर इक्वल टू 8 तोड़ने से रहा 8 क्यों नहीं हुआ चूंकि यहाँ 4 पी आर दे रखा था इसलिए क्या हो गया आर इक्वल टू 3 हो। ये हमारा क्वेश्चन हो। अगला जो सवाल है ये कह रहा है यहाँ पे 0 1 2 3 4 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है। अब 3 अंकों की संख्या में कौन कौन से अंक हो इकाई का दहाई का और सैकड़े का 3 अंक हो। यानी कि पहली जो कंडीशन बनेगी पुनरावर्ती संभव यानी कि जब पुनरावर्ती संभव हो तो संख्या कैसे बनेगी। अब संख्या में 3 अंक होंगे एक तो सैकड़े का एक दहाई का और एक जो है इकाई का। अब सैकड़े का स्थान भरने के प्रकार निकालें कितने। अब इसके प्रकार निकालें कितने और इसके प्रकार निकालें। यानी कि अगर सैकड़े की जगह हमने 0 रख दी अगर 0 रख दे तो क्या होगा संख्या 2 अंकों की हो जाएगी तो इसलिए 0 नहीं रख सकते। कौन कौन से अगर रख सके 1 2 3 और 4 यानी कि 4 प्रकार से भर सकते। अब दाई का स्थान चूंकि पुनरावृत्ति संभव है तो सारे अंक हो गए अंक कितने 1 2 3 4 5 तो 5 प्रकार से भरेंगे। इसको भी 5 प्रकार से भरेंगे जो कि पुनरावृत्ति संभव है कोई अंक कितने बार ही ले सके। तो इसलिए जो कुल संख्या है कितनी होगी 4 गुणा के 5 गुणा 5 5 पंजे 25 चौका 100 यानी कि 100 संख्या होगी जिनमें पुनरावृत्ति संभव है। दूसरे में अंक तो हमारे वही है 0 1 2 3 4 यानी कि अंक तो वही है हमारे 0 1 2 3 4 और यहाँ पे कंडीशन होगी पुनरावृत्ति संभव न हो यानी कि पुनरावृत्ति संभव न हो। अब पुनरावृत्ति संभव अगर नहीं होगी तो हमने अंक तो वही भरे यानी कि सैकड़े का स्थान भरने के प्रकार इस तरह फिर दहाई का स्थान भरने के प्रकार और इस तरह इकाई का स्थान भरने के प्रकार। अब यहाँ पे देखेंगे जो सैकड़े का स्थान भरने के प्रकार क्योंकि सैकड़े की जगह हम 0 तो रख नहीं सकते तो क्या रख सके 1 2 3 4 तो कितने स्थान हो गए 4। अब पुनरावृत्ति संभव नहीं है यानी कि एक अंक खत्म हो गया तो एक स्थान भी खत्म हो गया। अंक 5 है तो 4 बच गए। दाई का कितने प्रकार से भरेंगे 4 प्रकार से। अब दाई का अंक भी भर गया है ना। अब कितने अंक थे 5 तो एक यहाँ कम हो गया एक यहाँ तो कितने अंक बच गए 3 अंक बच गए ना। तो यानी कि जो कुल संख्या है 4 गुणा 4 गुणा 3 यानी कि 4 चौक 16 3 48 यानी कुल संख्या कितनी होगी 48 जिनमें पुनरावृत्ति संभव है। अगला सवाल कह रहा है x प्लस 1/x की पावर 4 का प्रसार ज्ञात करो। यानी कि इसको लिखेंगे ऐसे यानी कि प्रसार जब करेंगे घात 4 है तो पहला गुणांक लिखेंगे 4 से 0 और पहले पद की पावर 4 और दूसरे पद की पावर 0। अगला गुणांक यानी कि 1 बढ़ जाएगा यहाँ पे 4 से 1 x की पावर 1 घटेगी और इसकी पावर 1 बढ़ेगी। अगला हो जाएगा 4 से 2 x की पावर 1 और घटेगी और इसकी पावर 1 और बढ़ेगी। अगला 4 से 3 x की पावर 1 और घटेगी और इसकी पावर 1 और बढ़ेगी। और अगला गुणांक हो जाएगा 4 से 4 यानी कि इसकी पावर 0 होगी और इसकी पावर जो है 4। अब किसी भी पद में देख लो
एक्स और 1/x की घातों का योग कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। अब देख सूत्र याद रखियो, जो NC0 इसकी वैल्यू हो 1, NC1 की वैल्यू हो n, NC2 की वैल्यू हो n इंटू n माइनस 1/2, ये वैल्यू। अब यहाँ पे 4C0 है, तो 4C0 यानी कि NC0, n की जगह क्या आ गया? 4 आ गया ना, n की जगह क्या आ गया हमारा? यानी कि 4 आ गया। n की जगह 4 आ गया तो क्या हो गया? इसकी वैल्यू 4 हो गई। यहाँ पे x की पावर 4 और यो 1 हो ही गया। NC1 की वैल्यू होगी हमारी n, तो यहाँ पे 4C1 तो वैल्यू क्या होगी? 4, यो x की पावर 3 और यो 1/x। अब NC2 की n इंटू n माइनस 1/2, तो 4 इंटू 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3/2, 2 दूनी 4, इनके 6 वैल्यू होंगी इसके ना, तो 6x² और यो भी 1/x²। 4 से 3 की वैल्यू क्या होगी? 4 से 3 यानी कि 4 माइनस 3 यानी कि 1, 4 से 1 यानी कि जो इसकी वैल्यू होगी वही हो जाएगी, यानी कि 4 हो जाएगी। तो x जो 1/x की पावर 3, इसकी जो वैल्यू है 1 होगी, यो x की पावर 0 यानी कि यो भी 1 हो गया, और यो 1/x की पावर 4 यानी कि ये होगी ये। जब लिखेंगे यानी कि सवाल क्या आ गया? 4x की पावर 4, एक घात कम होगी तो 4x की पावर 2, यहाँ पे 6 आगे खाली चूंकि इस तरह कट गया, यहाँ पे नीचे बच गया तो 4/x², यहाँ पे बच गया 1/x की पावर 4, यानी कि ये आ गया इसका